हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे न्यू चैप्टर ऑफ 9th स्टैंडर्ड, वेरी फर्स्ट चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। बट उससे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज मोशन। मोशन इज नथिंग बट द मूवमेंट शोन बाय एनी ऑब्जेक्ट। बट इफ एनीवन आस्क यू साइंटिफिकली कि आप मोशन को किस तरह डिफाइन करोगे, then you should answer that motion is nothing but the change of position with the surrounding. Okay, then only we can say that the object is in motion or the object is showing movement. Bachcha, remember one thing, motion can be visible और इट कैन बी इनविजिबल। विजिबल जो हमें नजर आता है, जैसे मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, दैट इज नोन एज विजिबल मोशन। इनविजिबल मोशन दैट वी कैन नॉट सी, लाइक मूवमेंट ऑफ अर्थ, हम उसे देख नहीं सकते, बट वी कैन हैव डेज एंड नाइट्स दैट विल शो दैट द अर्थ इज मूविंग. Same way, the blood flowing in our body, that is also invisible motion. But if we classify motion, there are mainly 5 types of motion. The very first motion is oscillatory motion, random motion, linear motion, which we also called it as rectilinear motion, circulatory motion and rotational motion. Okay, these are the 5 types of motion which we are going to see. So the very first one is oscillatory motion. आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने एक प्लास्टिक के बॉल यूज किया है आपको ऑसिलेटरी मोशन दिखाने के लिए. ऑसिलेशन का मतलब ही क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव्स इन टू एंड फ्रो मूवमेंट. ओके, लाइक हियर अगर मैंने इस बॉल को हल्का सा जर्क दिया, एक झटका दिया, तो ये कैसे मूव कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. ओके, अगला मोशन हम देखेंगे रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन इज नथिंग बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्क्यूलर मोशन. ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर मोशन में मूव कर रहा है, लेकिन उसके सेंटर पे कोई फोर्स होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर दैट दिस बॉल इज मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ. ये गोल घूम रहा है, लेकिन किस वजह से ये गोल घूम रहा है? बिकॉज देर इज अ फोर्स एट द सेंटर. इफ आई स्टॉप मूविंग दिस बॉल, okay, so what will happen? This ball will stop. Okay, so why it is moving? Because the force is acting at the center. Okay, that is why this ball is showing rotational motion. So this is called as rotational motion when the object is moving in a circular path with the force acting at the center. Now next motion हम देखेंगे circulatory motion. Okay, the main difference between circulatory motion and rotational motion is that in rotational motion we have force at the center. Okay, with the due to which the object is moving in a circular path. center में force है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है सर्क्यूलर मूव कर रहा है. जैसे आपका होता है फैन. ओके, मूविंग ऑफ फैन. फैन में भी क्या बीच में मोटर होती है, उसकी वजह से उसके पेटल्स जो है वो मूव करते हैं. ओके, सर्क्यूलेटरी मोशन में क्या होता है कि एक सर्क्यूलर पाथ है. ओके, अ सर्क्यूलर पाथ एंड द व्हीकल इज मूविंग इनटू दिस सर्क्यूलर पाथ. सो दिस इज नथिंग बट सिंपली circulatory motion. Okay, now the next type of motion is linear motion, or which is also known as rectilinear motion. It is nothing but the object, when the object is moving in a straight path. Okay, in a straight line, then we say that it is a rectilinear motion or a linear motion. Okay, and the last one which is random motion. Okay,
Random motion, as you all know by its name, that the direction of the motion is not fixed. The object can be moved in any direction. Okay, so this is called as random motion. These are the few types of motion. हमने देखा है टाइप्स ऑफ मोशन. इन आवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल्स.